प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी एंटोनिम्स की क्लास नंबर 6 है और कल जैसे कि आप जानते हैं क्लास नहीं आ पाई क्योंकि कल रैंकर्स गुरुकुल पे मेरी पूरे 4 घंटे की मैराथन थी वोकैबुलरी की ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रैंकर्स गुरुकुल पे जाके उस मैराथन को कंप्लीट देखा होगा। अगर अभी नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में उस मैराथन को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें एसएससी सीपीओ में पिछले 5 साल के अंदर जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए प्री और मेंस में, वो सारे के सारे हमने कवर करे। ये जो मैराथन मैंने ली वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आपका अभी पेपर आने वाला है फेज 12 का, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी सीपीओ का, उसके अलावा सीजीएल आगे आएगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। उन सभी एग्जाम्स के लिए वो एक जबरदस्त मैराथन थी। आज क्योंकि कल क्लास नहीं ली तो आज आपकी जो क्लास है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहेगी, डबल क्लास रहेगी। क्लास 2 बार नहीं मिलेगी लेकिन जो कंटेंट हम 2 क्लास में आपको देते हैं वो एक ही क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेरी साइड से कभी कभार आपकी कोई क्लास नहीं हो पाती उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ही मैंने ये डिसाइड करा है कि आगे आने वाले कुछ सेशंस को मैं डबल लूंगा। डबल यानी कि जो कंटेंट पहले दे रहे थे उसका जस्ट डबल कंटेंट आपको दिया जाएगा। एक बार में अगर डाइजेस्ट ना हो तो थोड़ा सा रोक रोक के 2 बार में वीडियो देख लेना, कोई इश्यू नहीं है मेरे भाई। अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचा पाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा पाऊं। उसी प्रयास में हमेशा लगा रहता हूं। पूरा दिन मैराथन लेने के बाद में, पूरा दिन क्लासेस लेने के बाद में मैं रात को बैठ के डबल क्लास की अगर रिकॉर्डिंग करने का दम रख रहा हूं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सभी लोगों का जो प्यार है, आप सभी लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप सभी लोगों का जो साथ है वो मुझे मोटिवेट करता है कि भाई और कर, कि भाई और कर। तो आप सभी लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। 30,000 लोगों का हमारा परिवार पूरा हो गया है। बस उम्मीद करता हूं कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स को, वीडियोस को शेयर करेंगे जगह जगह। बस भाई एक काम कर दिया कीजिए, मैं आपके लिए डेली अगर रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर मैं रात को 3 बजे आपके लिए वीडियो बना सकता हूं तो आप सुबह उठ के 10 बजे एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो अगर आप गलत नहीं चाह रहे हैं कि गलत ना करें तो अगर आप मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरा दिन सारी क्लासेस लेने के बाद में, जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरा दिन पढ़ाने की, वो सब पढ़ाने के बाद में अगर मैं रात को आके आपके लिए स्पेसिफिकली वोकैब वंडर्स के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वोकैब वंडर्स की हर वीडियो को स्टेटस पे लगाना आप सभी लोगों की ड्यूटी बनती है। शुरुआत करेंगे प्रभु चरणों में वंदन करते हुए आज की क्लास का। और आज हमारी डे 46 है और ये पेज नंबर 202 है। एंटोनिम्स की क्लास नंबर 6 है। एकदम डबल कंटेंट आपको देंगे लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मैं उनके लिए बता देता हूं, सबसे बेहतरीन आपका बैच रहता है इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। बड़ा जबरदस्त बैच है, बड़ा बेहतरीन बैच है और ये बैच आपका अवेलेबल है आरजी विक्रमजीत ऐप पे। बहुत अच्छा बैच है। इसके अंदर आपको हर एक चीज बड़े डिटेल में, बड़े जबरदस्त तरीके से मिल जाती है। फी इसकी जो है वो सिर्फ 699 है, 699 रुपए है और लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बाकी शुरुआत करेंगे भाई आज की क्लास की। और पहला आपका जो वर्ड है दैट इज पार्शियल। और पार्शियल का क्या मीनिंग होता है सबसे पहले हमें ये आप बताएंगे और जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर देंगे। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा बार आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं उतनी ज्यादा संभावना है कि वो जो वर्ड है वो आपको याद रह जाए। पहला आपका वर्ड है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो आपको इसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है पार्ट, और पार्ट का मतलब क्या होता है? किसी का हिस्सा। किसी का हिस्सा, पूरा नहीं। पार्ट का मतलब है अधूरा। वहीं से आपका पार्ट नाउन होता है और पार्शियल आपका एडजेक्टिव होता है। तो पार्शियल का मतलब बन जाता है किसी चीज का हिस्सा यानी कि अधूरा बेसिकली। सो पार्शियल का मीनिंग क्या बन जाएगा? आंशिक कहें या अधूरा कहें यानी कि नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं होना, पार्शियल बन जाता है। तो पार्ट वर्ड से आप इसको याद रखेंगे दोस्त, याद रह जाएगा ना। पार्ट से पार्शियल, पार्ट से पार्शियल। पार्ट आपका क्या होता है मेरे भाई? नाउन होता है। और पार्शियल आपका क्या होता है मेरे भाई? एडजेक्टिव होता है। 3 बार इसकी फ्रीक्वेंसी रही है तो आप इसको याद रखेंगे। भाई पार्ट आपका एक वर्ब भी होता है और पार्ट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को, मतलब हिस्सा लेना भी हो सकता है। टेक पार्ट करके एक फ्रेज भी बनता है हमारा। पार्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज के पार्ट करना, पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका जो इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो होल। होल का मतलब भाई संपूर्ण, कंप्लीट। हम बार बार पढ़ रहे होते हैं एज अ होल, एज अ होल। होल यानी कि संपूर्ण, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है।
भाई देखो फेयर ये आपका एग्जाम में दिया गया था इसके एंटोनिम में। फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, मतलब कम नहीं। जैसे पार्ट का मतलब क्या है, किसी का हिस्सा, और फेयर का मतलब क्या है, जो संपूर्ण है, जो अपने में सामान्य जो होता है उसको हम बोल सकते हैं। तो फेयर आप बोल सकते हैं जो कंप्लीट है, लेकिन पार्ट क्या है आपका, आंशिक है। बहुत अच्छा एंटोनिम नहीं है, लेकिन एक बार एग्जाम में दिया था इसीलिए हमने बुक में भी डाल रखा है और आपका यहाँ क्लास में भी है। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट भाई संपूर्ण को दिखाता है। ग्रॉस कुल को दिखाता है, हम कहते हैं ग्रॉस इनकम, नेट इनकम। सो ग्रॉस यानी कि टोटल इनकम आपकी। और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है जब सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं उसको बोलते हैं। तो देखो ग्रॉस तो बेसिकली सैलरी वगैरह से याद रह जाएगा आपको, कंप्लीट और होल आसान है। एग्रीगेट को कैसे याद रखेंगे, देखो जब एग्रीगेट की हम बात करें तो इतनी सारी जी को इकट्ठा कर रखा है, ये जी, तो आपको समझ आ रहा है जी जब इकट्ठी हो रही है यानी कि एकत्र हो रही है, तो एकत्र होना यानी कि एग्रीगेट होना। आप यहां से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला आपका वर्ड है अबेंस। अबेंस, अबेंस, अबेंस को भाई कैसे याद रखोगे, देखो अबेंस का मतलब होता है किसी चीज को थोड़े समय के लिए रोक देना। बेसिकली पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो होता है वो अबेंस कहलाता है। तो अबेंस सस्पेंस, अबेंस सस्पेंस, अबेंस सस्पेंस ऐसे याद रख सकते हैं। सस्पेंशन, किसी चीज को सस्पेंड कर देना, रोक देना, थाम देना, बेसिकली वही पीरियड आपका अबेंस कहलाता है। बाकी आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, अबे डांस, अबेंस, अबे डांस। अबे भाई डांस स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, रुका हुआ क्यों है। सो अबे भाई डांस, इसको ऐसे लिखना, अबे भाई डांस रुका क्यों है। तो रुका क्यों है, तो रुकना बेसिकली, अबे भाई डांस रुका क्यों है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे भाई। ठीक है, रुका क्यों है, तो ऐसे करके। सो अबे डांस, अबेंस यानी कि किसी चीज का रुके होना, अबेंस यानी कि किसी चीज का रुके होना, अबेंस यानी कि किसी चीज का रुके हुए होना। ठीक है, बार बार बोलोगे, बार बार उसको कमेंट में लिखोगे, पेन से लिखोगे, अगर पेन से लिख सकते हो और भी अच्छा है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अगर इसके एंटोनिम्स देखेंगे, अबेंस यानी कि किसी चीज का रुकना, लेकिन इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूएशन। कॉन्टिन्यू करना, कॉन्टिन्यू करना बहुत सिंपल वर्ड है। सो कॉन्टिन्यूएशन वहीं से नाउन बन जाता है। कॉन्टिन्यू करना आपका वर्ब है और कॉन्टिन्यूएशन आपका नाउन बन जाएगा। रिन्यूअल, देखो किसी चीज को फिर से रिन्यू अगर हम कर रहे हैं, ए एल लगा के एडजेक्टिव बना देते हैं। रिन्यूअल का मतलब है नवीनीकरण। किसी चीज को रोकने की जगह अगर उसको नया कर दिया जाए तो उसका एंटोनिम बन जाएगा। रिवाइवल, किसी चीज का पुनर्जीवन दे देना, किसी चीज को पुनर्जीवित कर देना, रिवाइवल हो गया आपका। ठीक है, रिससिटेशन, रिससिटेट करने का मतलब ही होता है मेरे भाई किसी चीज को पुनर्जीवित करना, और रिससिटेशन वहीं से आपका नाउन बन जाता है, तो पुनर्जीवन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, वर्ड्स रिलेटेड है उसके एंटोनिम से। तो री से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये भी रिवाइवल से समझ आना चाहिए, ये भी रिन्यू से समझ आना चाहिए। ठीक है, रिवाइव तो बहुत सिंपल है, पबजी में देते हैं ना, रिवाइव दे, ओ भाई रिवाइव दे, रिवाइव। सो रिवाइव से रिवाइवल आपको याद रख लेना। जैसे पबजी में बहुत जब खेल रहे होता है पबजी, अरे भाई नॉकआउट हो गया, रिवाइव दे, रिवाइव दे, रिवाइव, वही रिवाइव है। रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवन देना, पुनर्जन्म देना किसी को। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रिप्रूव। रिप्रूव, मेरे भाई रिप्रूव का मतलब होता है डांटना, यह एक वर्ब होती है। रिप्रूव का मतलब होता है डांटना। कैसे याद रखेंगे, पापा ने, ऐसे करके याद रख लो, पापा ने डांट कर, डांट कर री अप्रूव, री, या फिर पापा ने डांट कर री प्रूव, यानी कि फिर से साबित, फिर से साबित कर दिया कि वह हमारा ख्याल रखते हैं। यानी कि पापा ने हमें डांटा जिससे ये साबित हो गया कि वह हमारा ख्याल रखते हैं, तो फिर से साबित कर दिया, रीप्रूव कर दिया। तो रीप्रूव यानी डांटना, रीप्रूव यानी कि डांटना। तो ये लाइन अगर आप याद रख लोगे तो रीप्रूव का मतलब क्या आ जाएगा, डांटना। सो रिप्रूव बोलते हैं वैसे इसको। सो रिप्रूव मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना या किसी को डांटना, रिप्रूव। ठीक है, रिप्रूव। अगर एंटोनिम्स देखेंगे
तो भाई इसके एंटोनिम सारे तारीफ वाले आएंगे। सो यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब होता है आपका प्रेज करना। यूलोजाइज आपकी वर्ब है, यूलॉजी इसी से नाउन बनता है। प्रेज करना नाउन वर्ब दोनों के तरीके से आ जाता है। लाउड करना, मेरे भाई लाउड करने का मतलब प्रशंसा करना, यहीं से एडजेक्टिव बन जाता है लाउडेटरी। जो चीज आपकी प्रशंसा करे वो लाउडेटरी कहलाएगी। यहीं से आपका एक और एडजेक्टिव आ जाता है लाउडेबल, जो प्रशंसा करने लायक हो उसको लाउडेबल बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली ना जो गेम है वो ऐसे है कि आप एक शब्द से कितने ज्यादा शब्दों को रिलेट करके, माइंड मैपिंग, ठीक है। सो लाउड यानी प्रशंसा करना वर्ब है। लाउडेटरी यानी कि कोई भी चीज जो प्रशंसा करे, लाउडेटरी कमेंट हो सकता है, कोई लाउडेटरी एक्शन हो सकता है। लाउडेबल का मतलब है जिसकी प्रशंसा की जाए, ठीक है। ऐसे ही यहां से इसको कनेक्ट करते हुए आप किसको याद कर लोगे, एप्लाउड को। और एप्लाउड का मीनिंग क्या हो जाता है, सराहना करना, प्रशंसा करना। एक आपका वर्ड है एग्जाल्ट, एग्जाल्ट, एग्जाल्ट से आपका नाउन बनता है एग्जाल्टेशन, और एप्लाउड से आपका नाउन बनता है अप्लाउस, ठीक है। अप्लाउस का मतलब ताली बजा के प्रशंसा करना किसी की। तो यहां से इस तरीके से, और एग्जाल्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना, बहुत अच्छा किया है, ठीक है। सो इसको कैसे याद रखेंगे, एक्सीलेंट जब हम बोल रहे होते हैं तो एक्सीलेंट को ही छोटा कर दिया, मान लीजिए एक्सीलेंट एक्साल्ट, एक्सीलेंट एक्साल्ट। सो लगभग लगभग उन्हीं वर्डों को मिला के हमने एक शब्द बना दिया है। सो एक्साल्ट। एक है आपका एक्सटोल करना, एक्सटोल करना, एक्सटोल का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्सटोल का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्सटोल को आप ऐसे याद रखेंगे, जो आपकी एक्स है वो बड़ी टॉल हो गई है, लंबी लग रही है, उसकी प्रशंसा की जाए, बस बात खत्म। स्कूल टाइम पे आपकी एक्स थी तब छोटी सी थी, अब टॉल हो गई है, लंबी हो गई है, सुंदर हो गई है, बस ऐसे करके याद रख सकते हैं, उसकी प्रशंसा की जाए। अगला आपका वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस को कैसे याद रखेंगे, देखो आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो, मैथ्स में आप पढ़ते हो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। सिमिलर यानी एक जैसे, और कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एग्जैक्ट सेम, जिनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं, जिनके एंगल्स भी सेम होते हैं, ऐसे ट्राइंगल। सो कॉन्ग्रुअस का मतलब हो जाता है मेरे भाई सेम। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या हो जाएगा, जो सेम ना हो, जो अलग हो, जो एकदम बेमेल हो, भिन्न हो, उन्हीं को बोल देंगे इनकॉन्ग्रुअस। सो नॉट एप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन, किसी पर्टिकुलर, किसी खास मौके के लिए या किसी सिचुएशन के लिए। सो बेमेल कह सकते हैं, अनुपयुक्त कह सकते हैं। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। बाकी और ट्रिक चाहते हैं तो इन कांग्रेसियों का कोई तरीका उचित नहीं है, इनकी कोई बातें ही मेल नहीं खा रही हैं, कांग्रेस इसीलिए डूबे जा रही है। सो इन कॉन्ग्रुअस यानी इन कांग्रेसियों का सब कुछ बेमेल है। अगला आपका वर्ड है, मतलब इसके एंटोनिम्स में पहला वर्ड है एप्रोप्रिएट, जो आपका क्या है, एकदम उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट। सूटेबल, जो सबको सूट कर रहा है। फिट है, उपयुक्त है एकदम। प्रॉपर है, एकदम उचित है। और बिफिटिंग, जो फिट हो रहा हो, बिफिटिंग यानी कि फिट होने वाला। बी से नेगेटिव नहीं होता है वर्ड, पॉजिटिव ही रहता है। सो बिफिटिंग यानी कि जो फिट होता हो, तो उपयुक्त। सारे आसान वर्ड है। एप्रोप्रिएट बहुत बोल रहे होते हैं हम, यार ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, ये एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। सूटेबल बहुत बोल रहे होते हैं। फिट भी नॉर्मल वर्ड है और प्रॉपर भी। बिफिटिंग नया है, उसको फिट से याद रख लेंगे। अगला आपका वर्ड है अबेंडन। अबेंडन, अबेंडन को कैसे याद करवाता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, अब बंधन तोड़ दे, अब बंधन तोड़ दे। वो गाना सुना है, चलूं मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो संग तेरे न जाए मैं उस रास्ते को छोड़ दूं, चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, है ना। सो अब बंधन तोड़ दूं, अब बंधन तोड़ दूं, रिश्तों को छोड़ दूं। तो ये वही है, अबंडन करने का मतलब है रिश्ते तोड़ के बंधन छोड़ दिए। सो बेसिकली टू लीव समबडी, किसी को छोड़ दिया, टू लीव समबडी याद रहेगा। अबेंडन, अब बंधन तोड़ दिए, ठीक है। सो अब बंधन तोड़ दिया, ऐसे याद रख लेंगे मेरे भाई। आगे अगर इसके एंटोनिम्स देखोगे, सो कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है, प्रतिबंध लगाना किसी पे, प्रतिबंध लगाना। एक है आपका अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना, स्वीकार करना। अडॉप्ट कर लिया किसी को, कहते हैं ना वो गोद लेना बेसिकली। अभी क्या है, छोड़ रहे थे, अभी क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे, और अब यहां पे क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार जमा लिया, कब्जा कर लिया। अंडरटेक कर लिया, अंडर का मतलब है अपने अधिकार में, और टेक का मतलब है लेना, अपने अधिकार में ले लिया।
रिस्ट्रेंट करना, प्रतिबंधित कर दिया। देखो अबेंडन का मतलब है छोड़ दिया, रिस्ट्रेंट का मतलब है जहां है वहीं के वहीं रखा, प्रतिबंध लगा के रखा लेकिन छोड़ा नहीं। सो कॉन्स्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट, इन दोनों को वर्ड को याद रख लेना। एसएससी ने ये आपका एक बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा था, है ना। आगे अगला आपका वर्ड है एनेक्स करना। एनेक्स, एनेक्स का मतलब क्या होता है? एनेक्स का मतलब होता है कब्जा कर लेना, किसी चीज पे कब्जा जमा लेना, जब्त कर लेना। एनेक्स कर लेना यानी कि जब्त कर लेना। सो टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, बल के दम पे। और कैसे याद रखोगे इसको? मान लेते हैं कि एक, ये तो आपको पता ही है, एन, एन का मतलब एक, और एक आपकी कौन है? एक एक्स, एक एक्स थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरी हर एक चीज पे कब्जा कर लिया, जिसने मेरे इमोशंस पे कब्जा किया, जिसने मेरे दिल पे कब्जा किया, जिसने मेरे दिमाग पे कब्जा किया, उसने मेरा सब कुछ कब्जा लिया। और आज मेरी जिंदगी उजड़ चुकी है क्योंकि मेरी एक एक्स थी। एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स ने सब कुछ कर लिया। एन एक्स, एन एक्स ने सब कुछ कर लिया। एन एक्स याद रहेगा मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीका है। एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स ने सब कुछ कर लिया। एन एक्स, एन एक्स ने सब कुछ कर लिया। एन एक्स बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। सो एन एक्स का मतलब है कब्जा करना। सो एक एक्स थी, सो एन एक्स ने सब एनेक्स कर लिया, सब कुछ कब्जा कर लिया भाई साहब। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला वर्ड है आपका, अगला वर्ड है आपका सब्ट्रैक्ट करना। मतलब इसके एंटोनिम्स है। एनेक्स का मतलब है कब्जा लिया, सब्ट्रैक्ट का मतलब है घटा दिया, सेपरेट कर दिया यानी कि अलग कर दिया भाई, अलग कर दिया, है ना। डिडक्ट करना, घटाना, डिडक्ट, डिडक्शंस होते हैं ना, जब आपकी पे स्लिप आती है ना निकल के मेरे दोस्त, तो वहां पे डिडक्शंस की एक लिस्ट होती है कि आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी यानी कंप्लीट सैलरी, उसमें से ये डिडक्शंस हैं, इसके बाद में ये आपकी नेट सैलरी बनती है। तो डिडक्ट आप वहां से याद रख सकते हैं। डिटैच करना, भाई साहब जो अटैच होता है उसका एंटोनिम हो जाएगा डिटैच करना, अलग करना। तो अलग करना, ये सारे के सारे आपके एंटोनिम बन जाएंगे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज इल्यूसिडेट। अभी रिसेंटली मैंने आपको LUC करके रूट वर्ड पढ़ाया था, और LUC रूट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना, आसान करना, समझाना, एक्सप्लेन करना। सो इल्यूसिडेट का मतलब वही हो जाता है टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, टू मेक समथिंग क्लियर बाई एक्सप्लेनिंग इट मोर फुली, और अच्छे तरीके से स्पष्ट करके समझाना। सो इल्यूसिडेट करना, इल्यूसिडेट को किससे याद रखेंगे? लूसिड बनाने से। एंटोनिम्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफस्केट, ऑफस्केट का मतलब है किसी चीज को छिपा दिया या कंफ्यूज कर दिया, तो कहीं पे फंसा दिया। अब फंस कैट, अभी 2 दिन पहले बताया था, अब फंस कैट, अब फंस कैट, अब बिल्ली जो है उसको जाल में फंसा दिया है, अब फंस गई कैट, अब फंस गई कैट। ऑब्सक्योर कर दिया, ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? धुंधला बना दिया। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? धुंधला बना दिया। अब देखो ऑफस्केट को आपने फंस से याद रख लिया, लेकिन फिर ऑब से आपको क्या याद रख लेना है? ऑब्सक्योर याद रख लेना है। आपने अगला वर्ड देखा बी फॉग, फॉग का मतलब आप जानते हैं, फॉग का मतलब होता है धुंधलापन, ये जो कोहरा होता है। और बिफॉग करने का मतलब हो जाता है किसी चीज में धुंधलापन ले आना, अस्पष्ट बना देना किसी चीज को। कंफ्यूज आप सभी जानते हैं भाई, कंफ्यूज कर दिया यानी कि भ्रमित कर दिया। और कन्फाउंड, कौन फाउंड करे, अब तो भैया सब उलझ गया है, कौन फाउंड करे, कौन फाउंड, कौन फाउंड, कौन फाउंड यानी कि कंफ्यूज। कोई बहुत कंफ्यूज हो गया, अब उसको कौन ढूंढे, कौन फाउंड करे। मिस्टिफाई करना, किसी चीज में मिस्ट्री ले आए तो रहस्यमय बना दिया, सो मिस्टिफाई कर दिया, मिस्टिफाई कर दिया। ठीक है, मिस्टिफाई करना। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है यंग। अरे बहुत आसान है। यंग का मतलब होता है मेरे दोस्त जवान, बहुत आसान है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जो फुली डेवलप्ड ना हो, जो जवान हो, यंग हो जाता है। जैसे कि विराट कोहली देखिए, मतलब गजब की फिटनेस इस एज में भी आके, तो यंग। एंटोनिम्स देखेंगे तो भाई क्या है? मैच्योर हो जाएगा एक पर्सन। भाई यंग का एंटोनिम क्या है? मैच्योरिटी, जहां पे आ जाती है मैच्योर हो गया, सो वयस्क आपका हो गया। अच्छा मैच्योर तो सिंपल वर्ड है, लेकिन जैसे अगला वर्ड है प्रोजेनिटर, कैसे याद रखेंगे? प्रोजन, यानी जन यानी आदमी, और प्रो लेवल पे आदमी पहुंच गया तो मैच्योर हो जाएगा, जनक बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। सो प्रोजेनिटर, प्रोजन, प्रोजन, प्रोजन से याद रख लेंगे, प्रो लेवल का जन यानी कि जो वयस्क है। एडल्ट बहुत सिंपल वर्ड है, आप बार बार कह रहे होते हैं कि ये एडल्ट कंटेंट है, यानी कि इसको सिर्फ वयस्क लोग देख सकते हैं। एडल्ट मूवीज जिसको वयस्क लोग देखते हैं, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। एक आपका होता है एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है जो युवा हैं, जो अभी
मतलब अपनी टीन एज को क्रॉस करके जा रहे हैं, और एक फिर ऊपर आ जाते हैं एडल्ट, यानी कि जो अपनी टीन वगैरह को क्रॉस करके मैच्योर हो चुके हैं, है ना। अगला है एंटीसीडेंट। आपने अक्सर करके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पढ़ा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट आया करता है। तो जो एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, तो किसी के पहले आने वाला शब्द एंटीसीडेंट है। ऐसे ही जो लोग, जो जनरेशन आपसे पहले आई थी, वह आपके एंटीसीडेंट थे, यानी कि आपके क्या थे, पूर्वज थे। याद रखिएगा, ठीक है। इंसेस्टर तो बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत बार यूज किया जाता है। इंसेस्टर्स यानी पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, इंसेस्टर्स बोल देते हैं उनको। अगला आपका वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब है किसी की एक तरीके से बुराई करना, या किसी के आज्ञा का अवमानना करना। तो द फीलिंग दैट समबडी समथिंग इज विदाउट वैल्यू एंड डिजर्व नो रिस्पेक्ट। अवमानना करना, बेसिकली वही आपका करेक्ट आंसर है, अवमानना, कॉन्टेम्प्ट करना। तो बहुत सिंपल है भाई, कौन तुम्हारी बात नहीं मानता, कॉन्टेम्प्ट कौन कर रहा है, कौन टेम्प्ट, कौन टेम्प्ट, कौन टेम्प्ट। कोर्ट से याद रखेंगे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बार बार आपका ये बनता है, जीएस में आपने बार बार पढ़ा होगा। सो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना, अवमानना से आप याद रख लेंगे। देखो, अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा। एप्रोबेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेके स्वीकृति दे देना, किसी चीज के लिए। कॉन्टेम्प्ट में तो आप कोर्ट की बात मान नहीं रहे थे, लेकिन एप्रोबेशन का मतलब हो जाता है कि आपने अप्रूव कर दिया। सो अप्रोव और अप्रूव वहीं से आप याद रख लेंगे। सो अप्रूव जो होता है आपका, वहां से याद रखेंगे, ठीक है। सो अप्रोवेशन बेसिकली अप्रूव, अप्रूव, अप्रोवेशन बेसिकली अप्रूव कर देना, ठीक है। इनकॉमियम, इनकॉमियम का मतलब होता है सराहना, ठीक है। इनकॉमियम मतलब किसी चीज की तारीफ। रिस्पेक्ट आप सभी जानते हैं, इज्जत, सम्मान। रिगार्ड आप सभी जानते हैं, हम बहुत रिगार्ड करते हैं आपका। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार। हम कोई चीज कि जब हमारे दिल को अफेक्ट करने लगती है तो हमें उससे अफेक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है। जो दिल पे सीधा करे वार, उसी से तो होगा मेरे भाई प्यार। अफेक्शन जो दिल को करती है अफेक्ट, वही अफेक्शन का कारण बनता है। वेनरेशन, भाई आपकी एक वर्ब होती है वेनरेट करना। वेनरेट करने का मतलब होता है किसी को पूजना। खास करके हम जब किसी व्यक्ति को उस तरीके से माने कि जैसे वो भगवान है, उस तरीके से पूजें, सो वो वेनरेट करना होता है, और वेनरेट से ही आपकी वर्ब बनती है वेनरेशन। अगला आपका वर्ड है एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब है सराहना करना, एडमायर करना, सराहना करना। तो आसान वर्ड्स हैं। अगला आपका वर्ड है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी को आप कह सकते हो लालच, और लालच करना है एक स्टूपिडिटी। सो क्यूपिडिटी इज रिलेटेड टू स्टूपिडिटी, ठीक है। सो स्टूपिडिटी से याद रख लेंगे, स्टूपिडिटी, ठीक है। सो क्यूपिडिटी इज रिलेटेड टू स्टूपिडिटी। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर वेल्थ, पजेशंस, पावर, लालसा या लालच, स्टूपिडिटी। एंटोनिम्स देखेंगे तो दोस्त, सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट है तो लालच नहीं है। फुलफिलमेंट, अगर आपकी सारी चीजें फुल हो गई हैं, फिल हो गई हैं, तो आपका फुलफिलमेंट यानी पूर्ति है। मिग्नैनिमिटी, उदारता होती है। एक तो लालच है और एक पर्सन उदार होता है, तो मिग्नैनिमिटी। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब क्या है, जो बहुत जेनरस है, जो बहुत काइंड है, जो बहुत दयालु है, जो बहुत उदार है। सो ये दोनों वर्ड अच्छे हैं, इन दोनों को विशेष करके याद रखना। मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस जितने दिन चलती रहेगी, वर्ड्स ऐसे ही बार बार आपके आते रहेंगे और आपको याद होते रहेंगे। मेरी गारंटी है कि ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। एक बार आज हाजिरी लगाइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस की सारी क्लासेस अब तक देखी हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है दोस्त। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस चीज पे विश्वास किया जा सके, जिस चीज पे भरोसा किया जा सके, वो क्रेडिबल होती है, ठीक है। दैट कैन बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट सीम्स पॉसिबल दैट इट कुड बी सक्सेसफुल। भरोसा किया जा सके, क्रेड है तो भरोसा है, ये आपने क्रेड है तो विश्वास है, क्रेड की टैगलाइन है। क्रेड का जो एक ऐप आता है, तो क्रेड का मतलब ही होता है विश्वास बेसिकली, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनलाइकली, जिसके होने की संभावना हो। अनलाइक, लाइकली का मतलब संभावित, अनलाइकली का मतलब संभावना नहीं हो। अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अनबिलीवेबल। डाउटफुल, जिस पर डाउट किया जाए। क्वेश्चनेबल, जिस चीज पर क्वेश्चन किया जाए। आगे देखेंगे। अगला वर्ड है प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब क्या होता है भाई, प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब है जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, जो हर चीज के लाइबल है, हर चीज के तरीके से जिसको ढाला जा सकता है, वही मुलायम है, लाइबल है, ठीक है। सो प्लाइबल। इजी टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, जो बिना टूटे
बेंड कर सकते हैं, जिसको बिना ब्रेक किए बेंड किया जा सकता है, वही आपका क्या है, रिलायबल है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, रिजिड, रिजिड का मतलब है कठोर। स्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, कठोर। स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, स्ट्रिंजेंट खास करके एक्शंस होते हैं या व्यक्ति कोई हो सकता है, तो कठोर यानी कि खास करके एक ऐसा कोई कठोर एक्शन ले लिया किसी पे तो स्ट्रिंजेंट एक्शन कह देते हैं। अनबेंडिंग, जो बेंड ना होता हो, कठोर। टेनेसियस, टेनेसियस का मतलब है जो अपनी चीजों को लेकर दृढ़ हो, जो डिसाइड कर लिया वही करना है, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। आगे अगला आपका वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। आपने एक वर्ड सुना था टिमिड, वहां पर टिम था और ये है टेम। तो टिम में और टेम में यही फर्क है कि टेम में बोल्डनेस है और टिम में डर है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। तो टिम और टेम से याद रख लेंगे भाई, ठीक है। सो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट पीपल आर लाइकली टू कंसीडर रूड, दुस्साहस करना, ठीक है, दुस्साहस करना बेसिकली, टेमेरिटी। तो तूने मेरी मिट्टी में पैर रखने की हिम्मत कैसे की, टेमेरिटी, 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 टेमेरिटी। आगे देखेंगे एंटोनिम्स देखेंगे। सो डेफिडेंस हो जाएगा। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, एक पर्सन डिफिडेंट होता है, डरपोक। तो डिफिडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हिचकिचाहट या डर। टिमिडिटी अभी बताया था, टिम का मतलब क्या होता है, डर। सो टिमिडिटी यानी डरपोकी कह सकते हैं या डर कह सकते हैं। साय, साय होने का मतलब है शर्मिला, तो साइनेस का मतलब है शर्म या झिझक। बैसफुलनेस, बैसफुलनेस का मतलब बेसिकली हिचकिचाहट आप कह सकते हैं। आगे देखेंगे अगला वर्ड है एंटसी। एंटसी देखो आप ऐसे याद रखेंगे, आंटी सी, और आंटी सी अगर कोई है तो वो कैसी है, इम्पेशेंट है। आंटी सी उम्र हो गई है पर अब तक शादी नहीं हुई। नॉट एबल टू कीप स्टिल, अब किसी की आंटी सी उम्र होने के बाद भी शादी ना हो तो फिर तो भाई साहब, फिर पेशेंस कहां से आएगा, फिर तो आदमी परेशान हो ही जाएगा। आंटी सी उम्र है फिर भी शादी नहीं हुई इसीलिए परेशान है, ऐसे लिख लेंगे। आंटी सी उम्र है, आंटी सी हो गई पर शादी ना हुई तो परेशान है। तो परेशान बेसिकली आंटी सी, ठीक है। सो एंड सी बेसिकली आंटी सी। आगे देखेंगे, ठीक है, आंटी से सब परेशान है, ये छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखें। आगे देखेंगे अगला आपका जो एंटोनिम्स बनेंगे इसके, कलेक्टेड का मतलब है जो नियंत्रण में रहता है, जो नियंत्रित है, जो अपनी चीजों पे कंट्रोल रखता है, कलेक्टेड कह सकते हैं। जिसने अपने आप को कलेक्ट कर रखा है यानी कि अपने पे खुद पे नियंत्रण है। नर्वलेस, नर्वलेस का मतलब है एकदम जिसके अंदर नर्व्स नहीं है ज्यादा, जो नर्वस बिल्कुल नहीं होता है, नर्व्स की कमी जिसके अंदर है, नर्वलेस हो जाएगा। काम, शांत होता है ये भाई, ये बहुत सिंपल वर्ड है, इसमें आपका एल साइलेंट रहता है। कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। रिलैक्स्ड, जो एकदम रिलैक्स्ड है। श्योर यानी कि सुनिश्चित जो है वही आपका। अगला देखेंगे एब्सटिनेंस। मेरे भाई एब्सटिनेंस का मतलब है खराब चीजों की लिप्तता से बचना, खराब चीजों में लिप्त होने से बचना एब्सटिनेंस कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ नॉट अलाउइंग योर सेल्फ समथिंग, किसी चीज में आपको खुद को अलाउ ना करना, खास करके खाने में, एल्कोहलिक चीजों में, ऐसी में। सो बेसिकली परहेज करना एब्सटिनेंस कहलाता है। सो अब से फास्ट फूड से परहेज करेंगे, सो एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस को आप कैसे कर सकते हैं, एब्सेंट से याद रख सकते हैं। एब्सटिनेंस एब्सेंट, एब्सटिनेंस एब्सेंट। तो कुछ चीजों में एब्सेंट दिखाना है आपको, जहां पे दारू पार्टी हो रही है वहां से एब्सेंट हो जाओ, एब्सटिनेंस हो गया। तो एब्सटिनेंस को एब्सेंट से भी याद रख सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएंगे दोस्त, ग्लटनी, ग्लटनी का मतलब है पेटू। वोरासिटी, वोरासिटी का मतलब भूखेड़ी जो होता है, पूरा भूख, लालची जो होता है। एविडिटी का मतलब भी लालच होता है भाई, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका वर्ड है लेजर। लीजर का मतलब होता है बेसिकली मेरे भाई जो लीजर एक्टिविटीज होती है ना, आराम, बेसिकली आराम, ठीक है। सो टाइम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग और स्टडिंग, फ्री टाइम जो होता है, अवकाश, फुर्सत जो होती है वो लीजर होता है, ठीक है। सो लीव हो गई श्योर, यानी कि अब आपको क्या मिल गया, लीजर मिल गया, यानी छुट्टी कंफर्म हो गया है। लीव श्योर लीजर, लीव श्योर लीजर, लीव श्योर लीजर, बस। तो देखो एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई, आराम का एंटोनिम सबसे पहला तो बहुत सिंपल सी बात है, लेबर यानी कि परिश्रम है।
वर्क यानी कि कार्य है। टॉयल, टॉयल करने का मतलब है बहुत परिश्रम करना, बहुत थक जाना परिश्रम करके, एकदम ऐसा लगना कि बस हो गया, है ना। एफर्ट, भाई अपनी तरफ से जो भी एफर्ट हम डाल रहे हैं, जो भी हम अपने तरफ से कुछ प्रयास जो कर रहे हैं, परिश्रम, ठीक है। एक्सर्शन, एक्सर्ट करने का मतलब है अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना, प्रयासरत होना, सो एक्सर्शन यानी परिश्रम है। ड्रजरी बेसिकली क्या होता है, कठिन परिश्रम, ठीक है। सो ड्रजरी बेसिकली कठिन परिश्रम। आगे देखेंगे इनकोइट, 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 इनकोइट का मतलब है इनिशियल स्टेज, इनकोइट जस्ट बिगिनिंग यानी कि शुरुआत की स्टेट है। टू फॉर्म एंड देयरफॉर नॉट क्लियर और डेवलप्ड, यानी कि जो अपरिपक्व है, बिल्कुल शुरुआत की स्टेज में है, उसी को बोल देते हैं इनकोइट। तो इनकोइट को इन छोटे करके याद रख लेंगे। देखो इन और छोटे, तो इन छोटे छोटे बच्चों अभी जो है वो परिपक्व नहीं हुए, तो इन वैसे तो इन कोइट पढ़ते हैं इसको, बाकी इन छोटे करके याद रख लेना आप, तो आपको याद रह जाएगा। सो इन छोटे करके याद रख लेना, बाकी इन कोइट पढ़ते हैं इसको। आगे देखेंगे रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब क्या है भाई, जो जैसे क्रूड ऑयल आपका निकलता है कहीं से, क्रूड ऑयल को मशीन वशीन में डाल के उसको साफ करा जाता है तो रिफाइंड हो गया। ऐसे ही व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो परिपक्व नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 वो रिफाइंड जब हो जाता है, उसके अंदर की जो गंदगी निकल जाती है तो परिपक्व हो जाता है। सो रिफाइंड का मतलब ही परिपक्व होता है, खाने लायक, एकदम पक गया है ना। इंप्रूव्ड, जिसके अंदर बहुत सुधार आ जाए, जो विकसित हो गया। जो इवॉल्व हो गया वो इवॉल्व हो जाएगा, विकसित। जहां डेवलपमेंट हो गया वो डेवलप्ड हो गया। जो आगे बढ़ गया वो एडवांस्ड हो गया। तो सारे के सारे वही वर्ड्स हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है विवेसिटी। विवेसिटी बहुत सिंपल वर्ड है। विवेसिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइवली, लाइवली का मतलब होता है एनर्जी से भरा हुआ। एंड अट्रैक्टिव, आपके अंदर एनर्जी है, आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं एकदम, है ना, एनर्जेटिक लग रहे हैं। सो चुस्ती फुर्ती जो होती है उसी को बोलते हैं विवेसिटी। चुस्ती जो होती है उसी को विवेसिटी बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे भाई, आप बचपन में, आप सभी को याद है, आप ये देने जाते थे जिसको वाइवा हम बोलते हैं। वाइवा आपका स्पोकन एग्जाम होता है। वाइवा के लिए एक टीचर आता था, और जब जिस दिन वाइवा होता था बच्चे बड़े चुस्ती फुर्ती में रहते थे एकदम, है ना, क्योंकि वाइवा है तो चुस्ती फुर्ती में तो रहेंगे तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज डाउन हो गए वाइवा में तो वाइवा वाला नंबर काट लेगा। तो जिस दिन वाइवा होता था तो वहीं से आपको, इसको वाइवेसिटी भी पढ़ते हैं, इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं, विवेसिटी भी सही है और वाइवेसिटी भी सही है। सो वाइवा से आप याद रख सकते हैं वाइवेसिटी। सो वाइवा बेसिकली, वाइवा पूरी सिटी में अगर वाइवा हो तो लोगों की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, बड़ी अच्छी हो जाएगी, अट्रैक्टिव लगेंगे, है ना। आगे अगर एंटोनिम देखेंगे, सो एपैथी, एपैथी का मतलब क्या होता है, एकदम उदास, मतलब जैसे एक वर्ड होता है एपैथेटिक, अपैथेटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल सिंपैथी नहीं रखता हो किसी के साथ में, अपैथेटिक है, एकदम सुस्त है। एक है आपका इंडोलेंस, इंडोलेंस, एम्बुलेंस में जब आदमी जाता है तो बस सुस्त हो जाता है, इंडोलेंस, इंडोलेंस, इंडोलेंस यानी कि लेजी, लथार्जिक जो होता है, ठीक है। सो इंडोलेंस हो गया, लेजीनेस हो जाएगा, लथार्जी हो जाएगा। इसके और जो वर्ड्स हैं, टॉर्पिडिटी का मतलब है, टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्त, तो टॉर्पिडिटी का मतलब सुस्ती हो जाएगा। वियरीनेस, वियरीनेस का मतलब होता है थकान, तो वियरीनेस। आगे अगला आपका वर्ड है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इग्नोमिनी का मतलब है, मान लीजिए आपका एक पब्लिक, लाइक पब्लिक नहीं, एक मान लीजिए नेता है, या कहीं किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो राष्ट्र का हेड है वो करप्ट हो जाए, पब्लिक सेम उसके ऊपर आ जाए, पब्लिकली उसको लोग क्रिटिसाइज करें, तो आप क्या करोगे, आप करोगे भाई एक नया नॉमिनी चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया जी करप्ट। सो इग्नोमिनी यानी कि आप ध्यान रखेंगे, जब पब्लिक सेम, सेम का मतलब है भाई पब्लिक में जब आपको, मतलब आपकी सम्मान चला जाए, सेम का मतलब है सेम सेम हो गई, है ना, कहते हैं ना बच्चों से, सेम सेम हो गई, सेम सेम यानी कि सम्मान चला गया, तो लॉस ऑफ ऑनर हो जाए। तो अगर पब्लिक में सम्मान चला गया तो आप कहेंगे अब एक नॉमिनी चाहिए। सो इग्नोमिनी यानी कि बदनामी, तो अब नॉमिनी चाहिए, अब मैं नॉमिनी की जानबूझ के यही वाली स्पेलिंग लिख रहा हूं भाई, ठीक है, चाहे नॉर्मली लिख देता हूं नहीं तो फिर कोई टोकेगा, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं यही वाली स्पेलिंग रखते हैं जिससे कि आपको याद रहे। सो अब नॉमिनी चाहिए, जानबूझ के स्पेलिंग लिखी है मैंने, ठीक है, अब नॉमिनी चाहिए क्योंकि बदनामी हो गई है, क्योंकि बदनामी
हो गई। अब जो अब तक था उसकी तो बदनामी हो गई, तो अब एक नया नॉमिनी चाहिए, अब नॉमिनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। एस्टीम का मतलब होता है मेरे भाई सम्मान। एस्टीम का मतलब सम्मान। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब भी क्या है, बहुत ग्लोरियस चीज है, ग्लोरी यानी कि सम्मान। रिस्पेक्ट का मतलब भी इज्जत, सम्मान। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब रिवियर करने का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करना। सो रेवरेंस यानी कि श्रद्धा। ऑनर अगेन सम्मान, ये सारे वर्ड सम्मान को दिखाते हैं। अगला आपका वर्ड है एबडक्ट। भाई देखो, अबडक्ट करने का मतलब है किसी को किडनैप कर लेना इलीगली, बेसिकली किडनैपिंग तो इलीगली होती है। टू टेक समबडी अवे इलीगली, स्पेशली यूजिंग फोर्स, अपहरण करना, किसी को किडनैप कर लेना। तो अबडक्ट का मतलब है अ बैड एक्ट, अबडक्ट का मतलब है अ बैड एक्ट। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई, रिडीम कर दिया किसी को, रिडीम जैसे कूपन रिडीम करते हैं, तो कूपन को खोल दिया अब हमने, अब तक कूपन हमारे पास था, कूपन को मुक्त कर दिया। रिटर्न करना यानी वापस कर दिया, किसी को किडनैप किया वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। डिलीवर करना, पहुंचा दिया उसको कहीं। रीइंस्टेट करना, पुनः स्थिति में पहुंचाना, पुनर्स्थापित करना, रीइंस्टेट कर दिया। तो ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। अगला आपका वर्ड है चेस्टाइज। भाई देखो, चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। चेस्टाइज, चेस्टाइज, चेस्टाइज। तो चेस्टाइज का मतलब बेसिकली क्या हो गया, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बार बार किसी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे हो, निंदा कह रहे हो। टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। एंटोनिम, अभी एक क्रिटिसाइज के लिए हमने रिप्रूव वर्ड दिया था, रिप्रूव का मतलब भी किसी को क्रिटिसाइज करना था, बस वही वही आपके एंटोनिम यहां पे भी हैं। तो एक्सटोल करना यानी कि प्रशंसा करना, अप्रूव करना यानी कि किसी को आपने अप्रूव कर दिया। ठीक है, जैसे अप्रोबेशन था ना, मैंने वहां पे बताया भी था, अप्रोबेशन अप्रूव करके। ठीक है, अपलाउड करना, तारीफ करना, लाउड करना, एंडोर्स करना। अब देखो, आप अक्सर करके न्यूज में सुनते होंगे कि विराट कोहली इस ब्रांड को इंडोर्स करते हैं। इंडोर्स करते हैं यानी उस ब्रांड का समर्थन करते हैं। ठीक है, प्रेज करना यानी कि अगेन प्रशंसा करना, तारीफ करना। भाई देखो, ये आपकी डबल क्लास दी मैंने, और अगर मेरी डबल क्लास की मेहनत अच्छी लगी है तो आज सभी लोग इस वीडियो के स्टेटस पे जरूर लगाएंगे भाई। अगर आप सच में सपोर्ट करते हो वोकैब वंडर्स को तो जरूर स्टेटस पे लगनी चाहिए आज। ठीक है, मैं इसी प्रकार से कंटिन्यू करके आपको पढ़ाऊंगा। कल फिर से हमारी रैंकर्स गुरुकुल पे एक मैराथन है ईडियम्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उस मैराथन में आएंगे भी। सीपीओ के 5 साल के कंप्लीट ईडियम्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जबरदस्त क्लास रहेगी, बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी। बाकी भाई, वोकैब का एकमात्र समाधान आपके लिए वोकैब संजीवनी है, जिसको हम ट्रिक से याद भी करवा रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, तो भाई इससे बेहतर मौका आपके लिए हो नहीं सकता है कि वोकैब संजीवनी किताब आप जल्दी से ऑर्डर कर लें। बाकी हमारी एक और किताब आती है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। भाई साहब, क्रांति ही है, कॉम्प्रिहेंशन की दुनिया में एक क्रांति लेके आने वाली किताब है ये। बड़ी जबरदस्त किताब है, आप ये किताब भी चेकआउट कर सकते हैं। सीपीओ वॉरियर पे अभी भी ऑफर चल रहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये बुक स्केप पे अवेलेबल है। बाकी भाई, अगर आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंग्लिश बाय प्रशांत सर के करके हमारा हैंडल है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर दोनों चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती हैं। अगर आपसे कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप चाहते हैं, कोई स्पेशल कंटेंट मेरे द्वारा आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। जो आप कहेंगे, आपका भाई आपके लिए वो बनाने के लिए तैयार है। बस सबके व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली एक वीडियो वोकैब वंडर्स की जरूर लगनी चाहिए। किसी दिन शॉर्ट लगे तो किसी दिन लॉन्ग वीडियो लगे, आप एक बार सपोर्ट करके दिखाइए, जान हाजिर है अपनी। जैसे आप अब तक करते आए हैं उससे और थोड़ा सा बढ़ा के सपोर्ट कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।